मध्य प्रदेश में कुछ घटनाओं के बाद माहौल गरमाया हुआ है। वहीं दमोह में वर्ग संघर्ष के हालात बनते जा रहे हैं, जिसका उदाहरण आज दमोह की सड़कों पर देखने को मिला, जब हिंदूवादी संगठनों और ओबीसी महासभा ने हंगामा किया। दरअसल बीते दिनों प्रदेश के सागर जिले के बंडा में एक ओबीसी वर्ग की नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात घटित हुई थी और मामला तूल पकड़ गया। भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने बयानबाजी की तो पूरे प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हो गए और पूरे प्रदेश में हंगामे जैसे हालात बन गए। इसका सबसे ज़्यादा असर दमोह में देखने को मिला, जब ओबीसी वर्ग की तरफ से हाल ही में जिला पंचायत सदस्य बने दिग्पाल लोधी लगातार सोशल मीडिया पर साधु संतों और जाति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। आज ओबीसी वर्ग ने दमोह मुख्यालय पर रेप के आरोपी अरुण मिश्रा का पुतला जलाने की घोषणा की तो जिले के हिंदूवादी संगठनों ने जवाब में भारत माता की आरती और अरुण मिश्रा का पुतला फूंकने का आयोजन करने की घोषणा की। इन दोनों आयोजनों को लेकर शहर में दहशत का माहौल बन गया। दोनों ही पक्ष कुछ ही दूरी पर बड़ी संख्या में जमा हुए। हिंदू संगठनों ने अस्पताल चौक पर जमावड़ा किया तो ओबीसी वर्ग ने तहसील मैदान पर। इस बीच दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए हमला बोला। इतना ही नहीं, हालात तब बिगड़े जब हिंदू संगठनों के लोग पुतला लेकर ओबीसी वर्ग के आयोजन स्थल की तरफ बढ़ गए। बड़ी संख्या में मौजूद इन लोगों को रोकने की कोशिश पुलिस ने की, लेकिन प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस बीच कुछ ही दूरी पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाकर पुतला लिए लोग रुक पाए। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के लोग भी मैदान के बाहर आने की जद्दोजहद करते रहे। फिलहाल लोगों को अलग करने में पुलिस जुटी हुई। दोनों ही पक्ष बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी की मांग, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मामला इसलिए संवेदनशील हो गया है क्योंकि ओबीसी वर्ग द्वारा पहले प्रीतम लोधी और फिर दिग्पाल लोधी द्वारा साधु संतों तथा कथावाचकों और ब्राह्मण समुदाय के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी की गई। वर्ग संघर्ष के हालातों के बीच खास बात यह है कि प्रशासन ने दोनों पक्षों के लिए कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी। खुद जिले के एसपी डीआर तेनीवार कह रहे हैं कि किसी भी पक्ष को आज के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। बिना परमिशन के यह आयोजन हुए हैं। अब लोगों को चिन्हित कर कानून कार्रवाई की जाएगी। हम पुतला दहन करेंगे और पाखंडी बोला कौन पाखंडी? वो इन गुरुदेव के बारे में कह रहा है जिन्होंने 1000 शादियां करवाई, जिसमें उन्होंने न जात पूछी, न जात न पात किया। उन्होंने सिर्फ क्या देखा? उन्होंने देखा कि बेटी गरीब है, किस समाज की उससे मतलब नहीं है, उसका कन्यादान मैं करूंगा। एक बाप 2 कन्याओं का, 3 का, 4 का, 5 का कन्यादान करके पुण्य कमाता है, वो बिना बाप बने इतनी गरीब बच्चियों का बाप बना और 1000 से ज्यादा कन्याओं का कन्यादान किया। तो ये सबके लिए, सबकी किस्मत में नहीं होता। और जो ऐसे सामाजिक कार्य करता है, समाज को इकट्ठे करने की, सद्भावना की, समानता की बात कर रहे हैं पूरे, उनके बारे में ऐसी बात कर रहे हैं निम्न कोटि की और निम्न दर्जे की राजनीति है जो 2023 के चुनाव को देखकर की जा रही है। जय जय श्री राम।
शासन प्रशासन को अवगत कराता हूं कि आपको किसी नेता मंत्री ने नहीं पढ़ा लिखा करके आपको इस पद पर भेजा है। एक परमात्मा ने आपको यहाँ इस पद लायक भेजा है। उस पद का आप निर्वहन करिए। शासन हो, प्रशासन, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, आपका ट्रांसफर ही कर सकता है। पुतला दहन होता है, क्यों होता है? रावण तो चला गया ना, पर फिर भी उसका पुतला दहन होता है। उसको अभी भी लोग बाग अन्यायी मान करके पुतला दहन करते हैं। पर आज ये वर्तमान हमारी बच्चियों के साथ, बच्चियां किसी भी समाज की हो वो देवी होती है, और उसके साथ इस तरह का इस क्षेत्र में, इस मतलब संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा अन्याय अत्याचार हुआ है, जो अत्याचार ये निंदनीय है। तो आज अपराधी की कोई जात नहीं होती है, तो हम अपराधी के ऊपर ये कदम उठा करके अपराधी को जेल जाने के लिए, अपराधी का मकान गिराने के लिए अपराधी के ऊपर आवाज उठाते हैं। अपराधी का पुतला दहन करके अपनी आत्मा में जो हमारी ज्वाला धनक रही है, जो हमारे साथ अत्याचार बलात्कार हुआ है, उस ज्वाला को शांत करने के लिए ये इस पुतला को दहन कर रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कुछ जो घटनाएं घटित हुई थी, उसी को लेकर के दमोह में एक हिंदू सभ्यों ने भी पुतला दहन किया था, और एक जो अन्य ओबीसी समुदाय के जो संगठन हैं, उन लोगों ने तहसील ग्राउंड पर एकत्रित होकर के भाषणबाजी की और आरोपी का पुतला दहन किया है। इस संबंध में उन्होंने अनुमति के लिए आवेदन तो दिया था, लेकिन अनुमति उनको मिली नहीं। इसका परीक्षण किया जा रहा है, और इस संगठनों पर जो है, जिन्होंने बिना अनुमति के अगर कार्रवाई की है तो कानून कार्रवाई की जाएगी। सर, ये न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया दोनों पक्षों की ओर से, इनको कहीं अलग रोकना था, इस पार्ट पे पहुंच गए ये लोग। दोनों पक्षों के द्वारा आज जो है न्यूसेंस करने का या कुछ अशांति का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट था, उसकी वजह से ये स्थिति नहीं बन पाई है। सर, किस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर होगी सर? अब परीक्षण करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, उनके भाषणों की जांच की जाएगी क्या? हाँ, भाषण की जो मैंने वीडियोग्राफी कराई है दोनों भाषणों की, और उसमें यदि आपत्तिजनक शब्द हैं और जिससे कानून का कोई उल्लंघन हो रहा है तो उसमें कार्रवाई इसी के साथ की